शिक्षा के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले टॉपिक मैंने आप लोगों को वेपर प्रेशर्स के बारे में बताया। इस क्लास में मैं आपको रॉल्स लॉ के बारे में बताऊँगा। रॉल्स लॉ क्या है? This law was given by French chemist Francis Marie Rod। फ्रैंकिस मैरी रॉल्ट ने बहुत सारे सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करके उन्होंने एक कॉमन पॉइंट देखा कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो वोलेटाइल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। वोलेटाइल कंपोनेंट उस कंपोनेंट को कहते हैं इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी होती है। जैसे वाटर शुगर को कंपैरिजन करते हैं तो वाटर जो होता है वोलेटाइल होता है और शुगर नॉन वोलेटाइल होता है। तो जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है states that the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent or volatile compound। ठीक है, मानो आपका कोई सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है और सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है। इसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसको हम से ए, इसको हम ए कहेंगे, से बी, यानी जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी काय ए होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये आपको दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अगर हम इसको लिख दें, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालते हैं। ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। फॉर वेरी प्योर सॉल्यूशन, फॉर द वेरी प्योर सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है प्योर सॉल्यूशन कह रहे हैं, यानी कि उसमें बस सॉल्वेंट होगा लेकिन सॉल्यूट मौजूद नहीं है। यानी कि हम एक्स से यानी काय ए वन ले सकते हैं और काय बी यानी कि जो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको जीरो ले। जब प्योरिटी को दिखाते हैं तो हम लोग नॉट का यूज करते हैं, उसको कहते हैं नॉट, नॉट प्योरिटी को दिखाता है। यानी ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो x यानी कि हम अभी इस वैल्यू को पुट कर दे तो ये हो गया p नॉट इक्वल टू k into 1, इसलिए k इक्वल टू p नॉट। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन 2 है, देयरफॉर वी कैन राइट pa बराबर p नॉट x। अब यहाँ पे एक टर्म क्या क्या दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे pa नॉट आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और pa जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम दूसरे तरीके से इसको हम कह सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दूसरे तरीके से बोले तो उसको कह सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली लिखे कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन is numerically equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction।
ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे ये आपका है P बराबर P नॉट एक्स ए, जिसको आप y एक्सिस मान सकते हो, इसको स्लोप मान सकते हो, स्लोप यानी ये mx के फॉर्म m इंटू एक्स, और यहाँ पे c होता है y पर mx प्लस c, तो यहाँ पे c तो 0 हो जाएगा, यानी स्लोप आपका हो गया P नॉट और x एक्सिस हो गया मोल फ्रैक्शन, और इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच लाई करेगा, यानी इसका मैक्सिमा अगर हम देखें तो ऐसा होगा। मिनिमा आपका ये हो गया जहाँ पे मोल फ्रैक्शन है ये 0 से लेके 1 के बीच, ये आपका होगा P नॉट, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे 0 to 1 की तरफ अप्रोच करता है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका मैक्सिमा है, मैक्सिमम ऑफ द ग्राफ जो है ग्राफ है वो आपका P नॉट। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रॉल्स लॉ का। हम अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन जब काई प्लस काई बी ले तो 1 होगा, तो काई बी जो होगा वो 1 माइनस काई ए होगा। इसलिए हम लोग जानते हैं पी ए बराबर क्या है, क्योंकि पी ए बराबर क्या है, पी ए नॉट काई, चाहे तो उसको पुट कर सकते हैं और सॉल्व करें इसको, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग दिस ऑन सॉल्विंग वी गेट x, यानी पी ए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पर हमको देखना है ये पी ए नॉट माइनस पी जो है वो डेल बी है, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये एक्सप्रेशन आपका हो सकता है डेल बी बाय पी ए नॉट, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का घटना ऑन एडिंग रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसलिए आपका हो गया डेल बी बाय पी ए नॉट इक्वल टू एन बी बाय एन ए प्लस, ये आपका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं अल्टरनेटिवली कि जो रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हम इसी से डिराइव करेंगे, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसी से डिराइव करते हैं, इस पार्ट को रहने देते हैं। तो ये आपका रिलेटिव लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू Rawls law, the relative loading vapor pressure is numerically equal to mole fraction of non-volatile solid. The relative loading of vapor pressure is numerically equal to mole fraction of non-volatile solid. ये आपका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है और ये आपका एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्लास में रॉल्स लॉ के बेस्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे विद अस।